नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में पिछले 1-2 दिन से हलचल थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक गतिविधियां अचानक से तेज होती हुई नजर आई हैं और इसका कारण बड़ा सिंपल है। इसका कारण यह है कि खबर इस तरीके से आ रही है कि उत्तराखंड बीजेपी में बदलाव हो सकता है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बदले जा सकते हैं और जो नए संभावित दावेदार हैं वो तमाम लोग दिल्ली की दौड़ में लगे हुए हैं, अपने अपने आला कमान से मेल मुलाकातों में लगे हैं या सीधा सीधा कहें अपनी अपनी लॉबिंग तेज कर रहे हैं। ये खबर कहां से आई, क्यों आई, हम इस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधा सीधा बता रहे हैं कि मदन कौशिक की कुर्सी खतरे में है। इस तरीके के खबरें पहले सोशल मीडिया पर उड़ी और उसके बाद मेन स्ट्रीम अखबारों में भी ये खबरें दिखाई देने लगी हैं। कुछ लोग दिल्ली दरबार पहुंचे और दिल्ली में अपने अपने आला कमान से मुलाकात करने की उन्होंने कोशिश की। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, पूर्व विधायक हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, बद्रीनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व पिछली बार किया करते थे। खबर है कि उनका नाम सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ हुई है। लोगों ने जेपी नड्डा के साथ जब उनकी फोटो देखी तो इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए। वैसे कुछ महीने पहले भी महेंद्र प्रसाद भट्ट का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। दूसरा नाम खजान दास का है। खजान दास दिल्ली गए, अभी वर्तमान में विधायक है राजपुर विधानसभा क्षेत्र से, और खजान दास की जो मुलाकात हुई वो बीएल संतोष से हुई, जो महामंत्री संगठन है भारतीय जनता पार्टी के। यानी दो उत्तराखंड के नेताओं की मुलाकात बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई और इसके बाद राजनीतिक हलचल उत्तराखंड में या कहें देहरादून में बढ़ने लगी है। कई और नामों पर भी चर्चा चल रही है कि इन दोनों नामों के अलावा कई और लोग भी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में बने हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष वो ही बनेगा जिसके ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी हाथ होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष हैं। मदन कौशिक अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें और पार्टी के भीतर तजुर्बे के हिसाब से देखें तो पुष्कर सिंह धामी से काफी वरिष्ठ हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के हिसाब से भी देखें तो मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी दो विपरीत धाराएं हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर। बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खबरें इस तरीके से आ रही थी कि जो लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नजदीकी होंगे उनमें से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। कई बार उत्तराखंड में ठाकुर और ब्राह्मण समीकरणों को साधने की कोशिश होती है राजनीति में, कई बार क्षेत्र के हिसाब से गढ़वाल और कुमाऊं को साधने की कोशिश होती है। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, कुमाऊं के वो राजपूत हैं और इस तरीके के कयास मीडिया में कई तरीके से लगाए गए कि जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो गढ़वाल क्षेत्र से हो सकते हैं और ब्राह्मण वर्ग से वो आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी क्षेत्र और जाति की राजनीति से कई बार ऊपर उठती हुई नजर भी आई है। कुछ समय पहले तक जब केंद्र में निशंक एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे तो वो गढ़वाल के ब्राह्मण थे और गढ़वाल के ठाकुर समुदाय से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। तो वो समीकरण अब एक तरीके से फिसल चुका है राजनीति से कि क्षेत्र और जाति के आधार पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड में कोई बड़ा फैसला करेगा। उनके पैमाने पर जो लोग खरा उतरते हुए दिखाई देंगे उनको कमान सौंपी जा सकती है और इस समीकरण में एक बात बहुत स्पष्ट है, जिसकी ट्विनिंग पुष्कर सिंह धामी के साथ बेहतर होगी उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है या उसकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है, उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वो कौन कौन से नाम हैं जो हवा में तैर रहे हैं उस पर कई अखबार वालों ने लिखने की कोशिश की है, सोशल मीडिया पर भी वो खबरें जबरदस्त तरीके से दिखाई देने लगी हैं। हम अभी नामों पर बात नहीं करेंगे, ये दो नामों की बात इसलिए करी क्योंकि इन दोनों लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दोनों लोग मतलब महेंद्र प्रसाद भट्ट और खजान दास।
इन दोनों लोगों की अपने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात हुई, इसलिए इन दोनों का नाम चर्चाओं में आ गया। कई और नाम भी हैं जिनका नाम चल रहा है। वैसे एक बार पहले विनोद चमोली का नाम भी सुर्खियों में आया था। चुनाव से पहले विनोद चमोली धर्मपुर के विधायक उस समय भी थे और इस समय भी हैं, लेकिन उनका नाम किसी तकनीकी वजह से जो है वो खारिज कर दिया गया। अब देखना यह है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होती है या ये सिर्फ एक कयासबाजी है, ये सिर्फ एक अखबारबाजी है। वैसे राजनीति में बहुत सारी खबरें सिर्फ कयासों के आधार पर ही चलती हैं, उसका सूत्र पकड़ना होता है और कंफर्म वो खबर तभी होती है जब उनके नामों का ऐलान औपचारिक रूप से होता है। उससे पहले कयासों का ही दौर चल रहा होता है। इस बार कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी। किसके ऊपर जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की होने जा रही है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। आज की इस रिपोर्ट में साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।